रोज़ रोज़ उन्हीं सब्जियों को बनाते हुए बोर हो गए हैं तो ज्वाइन कीजिए मेरे साथ ये सोया कढ़ाई चंक्स की रेसिपी, जो कि स्वाद में तो अमेजिंग है ही, पर इसको बनाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, सोनियाज़ किचन में आपका स्वागत है। तो आइए देखते हैं इस सोया कढ़ाई चंक्स को इंटरेस्टिंगली घर में कैसे बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सोया चंक्स को हम उबाल लेंगे और इसको बस एक स्टीम आने का हम वेट करेंगे। ये देखिए, जैसे एक स्टीम आ जाए उसके बाद हम लोग गैस को बंद कर देंगे और ये देखिए इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। इतना चलते हैं अपनी सेकंड प्रोसेस पर। यहाँ पर मैंने कुछ मिर्च और लहसुन और अदरक ले लिया है, इसको हम अच्छे से कूट लेंगे और इसका एक फ़ाइन मिक्सचर तैयार करेंगे। देखिए, ये देखिए, बस अब हम चलते हैं, इसको ड्रेन कर लेते हैं जो हमारे चंक्स थे। और इनको बिल्कुल गरम गरम हाथ नहीं लगाना है, जब थोड़ा सा ठंडा हो जाए तो उसको प्रॉपर स्क्वीज़ करेंगे कि इसमें पानी ना रहे। ये देखिए, और अब हम इनको मैरिनेट करेंगे उसी मसाले के साथ जो हमने बनाया था। इसमें कुछ मैं डाल दूँगी धनिया पाउडर, यहाँ पर मैंने डाला है गरम मसाला, ये हल्दी पाउडर, और साथ में मैं यूज़ कर रही हूँ ये 1/4 कप दही है। तो दही ये फ्रेश दही है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। इसको हम प्रॉपर मिक्स करेंगे। देखिए, बहुत अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हम बेसिकली इसको मैरिनेट कर रहे हैं और इसको जब हम पूरा मिक्स कर देंगे थोड़ी देर इसको सेपरेट रखेंगे। ये देखिए, अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस पर। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ले ली है और इसमें मैं डाल रही हूँ सरसों का ऑयल। तो सरसों का ऑयल कुक करने का एक तरीका होता है कि हम पहले इसको बिल्कुल प्रॉपर हीट करते हैं। जब धुआं आ जाता है गैस को बंद कर दें, उसके बाद इसको ठंडा होने दें और फिर रीहीट करें। इससे क्या होता है, ये हमें नुकसान नहीं देता। मैंने ये सारी प्रोसेस की हैं। अब मैं डालती हूँ जीरा और यहाँ पर मैंने डाला है साबुत धनिया। तो साबुत और खड़े मसालों से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लौंग डाल दी यहाँ पर, और ये मैंने आधा कप प्याज डाला है प्रॉपर चॉप करके। इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर मिक्स करेंगे और ब्राउनिश होने तक इसको कुक करेंगे। ये देखिए, तो जैसे ही ब्राउनिश हो जाता है अब मैं यहाँ पर डाल देती हूँ नमक, और यहाँ पर मैंने डाल दी है कश्मीरी लाल मिर्च। इसको बिल्कुल अपनी गैस को मीडियम रखेंगे यहाँ पर, और एकदम से मैं जो सोया चंक्स वाला पानी है वो ही यूज़ कर रही हूँ। और देखिए, हल्का सा पानी डाल के इसको एकदम से मिक्स कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारी जो मिर्च है वो नहीं जलेगी, टेक्सचर सेम रहेगा और टेस्ट भी सेम रहेगा। ये देखिए, अब हींग डाल दिया यहाँ पर, और थोड़ी सी मैंने ये कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके ऐसे डाला है। इससे इसका स्वाद जो है वो मेनटेन रहता है और अच्छा रहता है। देखिए, अच्छे से मिक्स करेंगे और अभी हम यहाँ पर डाल देंगे अपने चंक्स जो हमारे मैरिनेट किए रखे थे। ये देखिए, सारे अच्छे से प्रॉपर डालकर इसको अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो बहुत ही टेस्टी बनती है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग सी एक रेसिपी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। एक जैसी सब्जियां हम लोग रोज़ बनाते ही रहते हैं। अब देखिए, मैंने जो इसका एक्सट्रैक्ट था इसी में मैं पानी मिला रही हूँ। ये देखिए, और इसी में मैं इसको मिला के अच्छे से मिक्स करके इसी को यूज़ कर लेंगे और इसको प्रॉपर यहाँ पर मिक्स करेंगे। ये देखिए, अब बस यहाँ पर मैं फ्रोज़न मटर डाल रही हूँ। ये मैंने रैंडम काट के टमाटर डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के, और इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। और जो फ्रोज़न मटर की रेसिपी है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हो। तो देखिए, चंक्स का ही पानी मैं यूज़ कर रही हूँ और इसको वेस्ट ना करें, और इसको प्रॉपर यहाँ पर अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए, और जब हम इसको ऐसे कुक करेंगे तो हमारे जो टमाटर का जो कवर है वो सॉफ्टन हो जाता है। आप चाहें तो इसके कवर को आप यहाँ पर उतार भी सकते हैं। तो मैंने इनके सारे कवर्स को उतारा है कुक करते हुए, आप भी ये कर सकते हो। और इस टमाटर को ऐसे कुक करने का मज़ा बहुत अच्छा आता है, क्योंकि इसमें तो उसके जूसेस होते हैं ना, जो उसकी स्मूथनेस होती है वो बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लगती है सब्जी में। तो उसको बहुत, देखिए, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरीके से बस अब हमारी ये नियर टू कुक है। यहाँ पर मैंने देसी घी डाल दिया है, आप इसकी जगह बटर भी यूज़ कर सकते हो। और ये डाल दिया मैंने गरम मसाला, और ये मैंने डाल दिया है कटा हुआ हरा धनिया, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और बस यहाँ पर मैं अब अपनी गैस को बंद कर दूँगी और इसको सर्व कर लेंगे। और आप चाहें तो इसको आप चपाती के साथ, पराठों के साथ या नान के साथ आप इसको एंजॉय कर सकते हो, राइस के साथ। और अगर मेरी वीडियो अगर आज आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल के साथ करें, जिससे कि मेरे सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलें। और यस, समझ नहीं आया अपनों से मिलना मुश्किल हुआ या आसान हो गया, क्योंकि ज़माना तो अब इंटरनेट का हो गया। जी हाँ, पॉजिटिविटी के साथ फिट रखें अपना तन और मन, और देखते भी रहें सोनियाज़ किचन।